हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स डाक विभाग की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। इसमें क्या पोस्ट होने वाली है, क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या आपकी फ़ीस लगने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह के और नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी आई हुई है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आई हुई है, मतलब डाक विभाग की तरफ से आई हुई है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन सबमिशन की है वह 10/11/2023 से इसके फॉर्म फिल होना प्रारंभ हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वह 9/12/2023 रखी गई है। और इसमें जो करेक्शन आप करा सकते हो वो 14/12/2023 तक करा सकते हो। इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट निकाली गई है। अब इसका जो स्केल और ग्रेड पे होने वाला है वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी पेमेंट बनने वाली है। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो आपका लेवल 3 की वैकेंसी है और इसमें आपकी जो पेमेंट होने वाली है वो 21,700 से लेके 69,100 तक होने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उस वो लेवल 1 के अंतर्गत आती है, जिसमें 18,000 से लेके 56,900 तक आपकी पेमेंट बनने वाली है। अब ये पोस्टल सर्कल वाइज या कैडर वाइज वैकेंसी है। इसमें जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वह पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उसमें आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल। जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो ST SC को 5 ईयर और OBC को 3 ईयर का मिलने वाला है। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों वैकेंसियों के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब प्रमाणित जो यूनिवर्सिटी है उनसे। और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आते हैं हम पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। इसमें 12th आपकी होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास मोटरसाइकिल का, क्योंकि जब डाक बांटने जाओगे तो आपके पास बाइक होना ज़रूरी है और उसका लाइसेंस होना अनिवार्य है। फिर आते हैं हम कहाँ पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ पर। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वह 10th मांगी गई है। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, अब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या है ना, नेशनल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब नेशनल सर्टिफिकेट किन किन मतलब स्पोर्ट्स में होना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो नीचे दिए गए हैं पैरामीटर 1 से लेके ये 64 तक दिए गए हैं, जिसमें आप जैसे आइस हॉकी हो गया, आइस स्किलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, मतलब आप कूडो, चेस, साइकिलिंग ये आप पढ़ सकते हैं। ये स्पोर्ट्स से आपका क्रिकेट हो गया, साइकिल पोलो हो गया, हॉकी हो गया, जूडो हो गया, कराटे हो गया, ऊखू हो गया, नेटबॉल हो गया। इस तरीके स्पोर्ट्स से आपका नेशनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब नेशनल सर्टिफिकेट आपका इंटरनेशनल कंपटीशन हो, नेशनल कंपटीशन हो, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स और फॉर स्कूल, मतलब इस इन जगहों से आपका नेशनल सर्टिफिकेट है तो चलेगा। फिर आ जाते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन, मतलब पैरामीटर जो मैंने आपको बताया 4 5 6 7 उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी रहेगा, ठीक है ना। कैडर वाइज आपका सिलेक्शन रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन वगैरह हैं या सीनियर जूनियर लेवल नेशनल कंपटीशन है या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है, इनका आपके पास क्या है ना, फाइनल का होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आपने इस फाइनल में स्पोर्ट्स में हिस्सा भी लिया था और जीते भी हो, ठीक है ना। ठीक, तो नेशनल का सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। अब डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट दी गई है वो DOPS रिक्रूटमेंट, मतलब DOPS recruitment.CEPT.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार साइट और बता देता हूँ ज़ूम करके।
फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर। अब इस साइड पर जाकर आपको अप्लाई करना है और सर्टिफिकेट सब वैलिड होने चाहिए। क्लोजिंग डेट जो मैंने आपको बताया 9/12/2023 से लेके पहले आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्लोजिंग डेट से 5 दिन पहले आप इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस जो लगने वाली है आपकी 100 रुपीज़ लगने वाली है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट जो आपके हैं वो एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या एससी वालों के कैंडिडेट जो हैं उनका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 22 और 23 के ही अंतर्गत का होना चाहिए। जो 100 रुपीज़ की फ़ीस है वो ऑनलाइन पेड होगी, जो कि आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फिर उसकी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट को आपको सँभाल कर रखना है, ठीक है ना? फिर मैं आते हैं हम जो करेक्शन, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म को भरने में तो आप उसका करेक्शन 14/12/2023 तक करवा लें, ठीक। अब आ जाते हैं हम प्रिंट आउट। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो जो वेरिफिकेशन होगा उसमें वेरिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म संभाल कर रखना है जो कि लगने वाला है, ठीक है ना। वैलिड डॉक्यूमेंट होने पे चाहिए एज के लिए, मतलब 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 12 जो भी लगाते हो आप, वो सब वैलिड होने चाहिए। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th की मार्कशीट होना चाहिए। एस टी, एस सी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वालों के पास 22 और 23 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2022 और 23 में आपका सर्टिफिकेट बना हो तो वैलिड रहोगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए करंट की, जो कि 3 मंथ के अंदर की हो, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की ओर, मतलब 10 12 की मार्कशीट होनी चाहिए जो कि वैलिड हो, ठीक, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब जो सर्कल वाइज़ वैकेंसी है तो सर्कल वाइज़ क्या कहना चाहिए कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो छोटे-छोटे एरिया में होते हैं। अब वो छोटे-छोटे एरिया में होते हैं तो वहाँ का डिपार्टमेंट आपको हायर कर लेगा। अब वो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसियाँ हैं सर्कल वाइज़, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश में जो है पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 27 है, सॉर्टिंग की असिस्टेंट की 2 है, पोस्टमैन की 15 है, मेल गार्ड की 0 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 17 है। इसी तरीके से आप आपके एरिया में कितनी वैकेंसी है, जैसे मध्य प्रदेश पे आ जाता हूँ, हमारा एरिया मध्य प्रदेश है तो उसमें 58 वैकेंसी है। काहे की पोस्टल असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट किया जाते हैं तो 6 वैकेंसी है। फिर आ जाते हैं पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन की मध्य प्रदेश में 16 वैकेंसी है। फिर मेल गार्ड की बात करते हैं, मेल गार्ड की मध्य प्रदेश में 0 है। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी निकाली गई है वो 1 निकाली गई है। तो आप आपके एरिया अनुसार आपकी वैकेंसी देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। टोटल 598 वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट की। उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट की है 143। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे, पोस्टमैन की है 585, मेल गार्ड की 3, और आ जाते हैं हम एमटीएस की, तो 570 वैकेंसी निकाली गई है। तो अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है दोस्त, तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। अच्छा, आपके पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज, आप जिस भी एरिया से भर रहे हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ फॉर्म दिए गए हैं जो कि आपको फिल करने पड़ेंगे, जैसे कि आप इंटरनेशनल कंपटीशन का, आपके पास गेम्स में जो स्पोर्ट्समैन है उनके पास सर्टिफिकेट है तो आप पूरा नेशनल सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्म भरना है आपको। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आ जाते हैं तो नेशनल कंपटीशन का सेकंड फॉर्म है जो स्टेट एसोसिएशन का है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद हम नीचे की ओर फॉर्म नंबर 4 पे आ जाते हैं, तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन और कैप्शन स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाला है तो वो आपको ये भरना पड़ेगा फॉर्म, ठीक। तो इस तरीके के फॉर्म आपको दिए गए हैं, जैसे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का है, इंडिया डिपार्टमेंट का है, तो आप इस फॉर्म को भर दें। इस तरीके के फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, ठीक। तो इसी तरीके की जानकारी इस फॉर्म में दी गई है। 100 रुपये मात्र फीस लगने वाली है और 9/12 इसकी लास्ट डेट दी है, 14/12 करेक्शन डेट दी है। अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इस वैकेंसी को मेरे भाई लोग भर सकते हैं। अगर आपको ये वैकेंसी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं और इस वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा भरें। और मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।